हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपने गांव में और मैं दिखाती हूँ आपको अपना गांव। और फ़िलहाल तो हम अपने गांव आ गए हैं और हो रही है यहाँ पर प्याज की खेती की प्याज की कटाई, प्याज की कुड़ाई कटाई सब कुछ खेत में ही होता है। इसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद ही प्याज हमारे जो हैं घर में जाते हैं। तो ये देखिए मेरी पूरी फैमिली जो यहाँ पे है, देवरानी, सास, ननद और उनकी माँ देवरानी की, हम सब लोग मिलके यहाँ पर प्याज काटने आए थे, जो पहले से ही खेतों में से निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ था। तो हम गांव में आते ही, वैसे तो मुझे आते आते शाम हो गई थी, पर ये काम हम लोगों ने दूसरे दिन उठकर किया। कम से कम दोपहर के 3 ही बज रहे थे, 4 मतलब लगभग में शाम के 4 बज रहे थे। हाँ, तो फिर इसके बाद हम लोग आ गए और सब लोग मिल के लगे प्याज काटने। और यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो सब हंस रहे थे एक दूसरे के ऊपर कि उसका लो उसका लो। मैंने कहा सबको डालूँगी वीडियो में, भाई वीडियो है, फैमिली है तो दिखाएंगे सबको, है ना, क्योंकि ब्लॉग बना रहे हैं तो इसमें तो सभी लोग का आना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारा ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक खेती जो है बहुत लंबी होती है प्याज की। और हम एक जगह जहाँ जहाँ प्याज हमने कोड़ करके यहाँ पर पहले से ही जो रखा हुआ था, वहाँ वहाँ से हम अपना जो है हंसिया उठाते और वहाँ वहाँ जाके बैठ के प्याज काटते सब लोग। तो देखिए कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, इस तरह से सब जो है पूरे खेत में ही फैला हुआ है, क्योंकि उसकी क्यारी बनती है ना, उस क्यारी में अलग अलग कोड़ करके अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है। और इस समय धूप भी थी। और ये देखिए मेरा बेटा, इसको भी शौक चढ़ा था प्याज ढोने का, और ये देखिए गिर भी गया। जितना शरीर नहीं है ना उतना काम करने लगते हैं ये लोग और गिर जाते हैं सब, फिर भी इसको मज़ा आ रहा है, देखिए कैसे कूद रहा है। इसके बाद जब सारे प्याज हमारे जो हैं एक जगह पर ऐसे इकट्ठे कर दिए जाते हैं, इकट्ठे करने के बाद जब सारी प्याज की कुड़ाई हो जाएगी तब तक तो हमारी शाम हो जाती है। इसलिए शाम होने के बाद इसको जो है ना हम घास से ढक देते हैं, घास वगैरह से, जो कि रात में कोई गाय बैल कोई आकर मतलब ऐसे खा ना ले, इसलिए। और चोरी तो हमारे गांव में कभी होती नहीं है, क्योंकि सबके खेतों में यहाँ प्याज ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई भी चीज़ की खेती हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ी रहती है, 1-2 दिन खेत में ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जब सबका खेत का काम कंप्लीट होता है तो एक जगह जमा करके सब इकट्ठा अपने घर में पहुंचाते हैं। और इसके बाद हम आए तो यहाँ देखो, ये बगल में जो है ये है मूंग दाल, जो आप लोग मूंग दाल खाते हैं ना, उसकी खेती है। तो ये मूंग जो है मैं चेक कर रही थी इसमें दाने हैं या नहीं, तो मैंने देखा तो इसमें दाने तो बिल्कुल नहीं थे। मूंग तो बहुत सारी लगी थी पर दानों का पता ही नहीं था। इसका मतलब ये खेती जो है हमारी इस साल की बर्बाद, क्योंकि मेहनत बर्बाद और फसल बर्बाद, तो दाने कहाँ से होंगे, तो सब तो बर्बाद ही हो गई ना। खैर कोई बात नहीं, दाल निकले तो निकले, नहीं निकले तो गाय बकरियां खाएंगी, और क्या। यहाँ का यही सिस्टम है, हम किसान लोगों का ऐसा ही होता है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्याज रह गए थे जिसमें इतने सारे घास थे, ऐसा लग रहा था कि प्याज की खेती नहीं घास की खेती है, उसमें 1-2 प्याज उगाए हैं। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जिसमें से एक एक प्याज निकालना पड़ता है, इस तरह से देखिए। फिर मैं यहाँ पे बैठ के प्याज काट रही थी और जो लोटे में पानी आया था हम लोग को पीने के लिए, ये पीछे से बकरी महारानी आई और इसी में मुंह लगा दिया। मैंने कहा चल अच्छे से पी ले, तेरा मुंह ही इसमें अटक जाएगा। तो फिर मैंने इसको थोड़ा हेल्प किया, इसको पानी पीने में मदद की और उसने पी लिया। और यहाँ पर देखिए हमारे जो बच्चों की फ़ौज है, मैंने जब देखा बच्चों का झुंड, मैंने कहा चलो ये लोग मैच खेल रहे हैं तो इन्हीं लोग से बात करते हैं थोड़ा सा। तुम लोग मैच खेल रहे हो जी? हैं? कौन बॉलिंग कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है बताओ। और वो पीछे कौन है, लुंगी वाला, लुंगी डांस? अरे गजब। मुन्नू, लुंगी पर मैच कौन खेलता है पहली बार? पूरे के पूरे कबाड़ी हैं सब। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने घर पे, और जो ये प्याज पहले से ही रखे हुए थे, तो इस तरह से देखिए हमारा प्याज का जो काम है फाइनल हो जाता है। और प्याज अभी इकट्ठा रखा हुआ है, इसको हम फैलाएंगे बाद में, वरना ये सड़ने लगते हैं ऐसे एक जगह जमा करके रखे तो ये कुछ छोटे हो गए हैं, इसकी खेती कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद इसीलिए। और बताइएगा फ्रेंड, आपको हमारा ब्लॉग
कैसा लगा। तो आशा करती हूँ गांव का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।